So we were discussing about the online marketing communications. ठीक है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में आई हैव टोल्ड यू दैट यू नीड टू डिसाइड अपॉन कि व्हाट इज द राइट प्रमोशनल मिक्स. ओके, so for that generally first tool is that online advertising. So the most known technique of online marketing is online advertising. Okay, in this method the virtual space is used to put marketing messages on websites to attract the internet users. Okay, so online advertising, so various modes and various methods are using nowadays. Okay, so the major objective of online advertising is to increase the sales and build the brand awareness. ठीक है, बेसिकली ये जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सेल्स को इंक्रीज करने के लिए और ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए. ठीक है, ब्रांड जो इम्पैक्ट है, ब्रांड इमेज है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, बिल्ड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग ऑफ इंटरनेट बाय फॉर डिस्प्लेइंग प्रमोशनल मैसेजेस on the computer screen. So online advertising, sometimes called display advertising, uses different methods to display marketing messages online. जैसे पिक्चर है, कुछ लोगो है, या कुछ सर्टेन ब्लॉग है, वो सब भी हम इमेजेस हैं, वो सब हम क्या करते हैं, पॉपअप एड के थ्रू या एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हम इसका इस्तेमाल करते हैं. तो दीज ऑल आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग. ठीक है, तो इन एडिशन टू द इमेजेस, पिक्चर, लोगोज, other etc., other different methods now used in this field including interstitial banners, pop-ups, pop under, map advert, floating advert, banner ad, etc. ठीक है, तो these are some of the tools that we are using nowadays for online promotion or online advertising or for online marketing communication. Okay, so we are going to discuss it one by one. So first is the interstitial ads. What is interstitial ad? Basically ये क्या होता है कि जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसका जो लीड टाइम है ना, आपने क्लिक किया और उसके कह सकते हैं कि खुलने से पहले बीच में एक एड आता है, दैट इज नोन एज द इंटरस्टियल एड. ओके, तो इंटरस्टियल एड आर फुल पेज एड दैट अपीयर्स बिफोर द डेस्टिनेड वेब पेज, है ना. जब जो भी आपका डेस्टिनेशन वेब पेज है, आपने गूगल पर कोई भी एक पर्टिकुलर नाम टाइप करके आपने हिट किया, तो हिट करने से पहले, है ना, हिट करने के बाद और वेब पेज के अपीयर होने से पहले जो एड आता है, तो दैट इज नोन एज द इंटरस्टियल एड. तो इंटरस्टियल्स आर फुल स्क्रीन एड दैट ब्लॉक आउट द एप्स अदर कंटेंट. ठीक है, या जब आप कोई ऐप ओपन करते हैं, तो ऐप ओपन करने में खुलने से पहले जनरली एक ऐड जब कह सकते हैं कि पॉपअप होता है, लेकिन वो फुल स्क्रीन ऐड होगा, तो दैट इज नोन एज द इंटरस्टियल ऐड. They often freeze on the screen for a select number of seconds until a X out button presents itself, है ना. तो ये ऐड ओपन होता है और इसके कुछ सेकंड बाद आप देखिए तो क्रॉस बटन आता है. ठीक है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको क्रॉस बटन को क्लिक करते हैं और उसके बाद आप फर्दर जो आपकी वेबसाइट है, वेब पेज है, जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, उस पर चले जाते हैं. ठीक है, so this category of ads is known as the interstitial ad. These are generally inserted within the single website and is displayed when the user moves from one page to the next. और sometimes जब आप उसी वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव करते हैं, तो जो लीड टाइम है उसका ओपन होने का, उसके बीच में भी इस तरीके के ऐड आते हैं. तो these are known as the interstitial ads. Okay. नेक्स्ट इज द बैनर एड. ये बहुत पॉपुलर एड्स हैं और जनरली आप इन्हें हर एक वेबसाइट में, जो भी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिसको ज्यादा हिट्स मिलते हैं, उसमें आप ये ऐड देखेंगे. ठीक है, तो बैनर्स और डिस्प्ले एड आर स्मॉल एडवर्टीजमेंट यूजुअली एट द टॉप और बॉटम ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, तो जनरली जो भी ज्यादा जिन वेबसाइट्स को हिट मिलते हैं, ठीक है, तो वो ये सर्विसेज ऑफर करते हैं, मतलब वो इसके लिए एड, जो भी एडसेंस के लिए कह सकते हैं अपने आप को रजिस्टर करते हैं. ठीक है, तो फर्दर उनमें बैनर ऐड, और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर ऐड है. आप देखिए ई कॉमर्स की फील्ड में. ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही आपने कोई वेब पेज ओपन किया, तो उसमें आप देखिए तो ऊपर की साइड में टॉप या बॉटम ऑफ द स्क्रीन यू आर सीइंग जस्ट दिस बैनर एड्स. ओके, तो बैनर और डिस्प्ले एड आर स्मॉल एडवर्टीजमेंट यूजुअली एट द टॉप और द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. दे आर
the go-to choice in mobile advertising for developers at the moment. Okay, banner advertising is a rectangular graphic display that stretches across the top or bottom of the website or down the right or the left sidebar. अच्छा, जनरली ये क्या होता है कि इसमें आपको फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन होता है और क्लोज करने का भी ऑप्शन होता है बैनर एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। और ये अक्रॉस मतलब एक कह सकते हैं कि वेब पेज के अक्रॉस आप देखिए तो छोटे छोटे फॉर्म में या छोटी स्क्रीन के फॉर्म में आपको जो है दिखाता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड फर्दर तो यू कैन गो थ्रू दिस एड और अदरवाइज यू मे क्रॉस इट, क्लोज इट। ओके, द फॉर्मर टाइप ऑफ बैनर एडवर्टीजमेंट इज कॉल्ड अ लीडर बोर्ड while the latter is called the skyscraper. Okay, जैसे ये बैनर एडवर्टीजमेंट है, ये रेक्टेंगुलर ग्राफिक डिस्प्ले दैट स्ट्रेचेज अक्रॉस द टॉप और बॉटम ऑफ द वेबसाइट और डाउन द राइट और द लेफ्ट साइड बार, ठीक है। तो ये जो भी है टॉप और बॉटम, तो दैट इज नोन एज द लीडर बोर्ड, और ये आपका स्काई स्क्रैपर। तो ये दो कैटेगरीज हैं जो कि बैनर एड में देखने को मिलती हैं, ठीक है। बैनर एड्स आर इमेज बेस्ड रादर देन द टेक्स्ट बेस्ड एंड आर पॉपुलर फॉर्म ऑफ द वेबसाइट एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये अभी आजकल आप देख पा रहे हैं कि जो बैनर एड हैं वो इमेज बेस्ड से वीडियो बेस्ड भी शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। कि आपने जैसे ही कोई वेबसाइट ओपन की तो साइड में एक छोटा सा स्मॉल वीडियो टाइप का वो चल पड़ा है ना, आप चाहें तो उसका कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो ऑन कर सकते हैं, ठीक है। या 360 डिग्री व्यू किसी की इमेज मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के आप कह सकते हैं कि बैनर एड्स चलने लगे हैं, और आगे जैसे जैसे हम देख पाएंगे 5G जैसे जैसे हम इनकॉर्पोरेट करने लगेंगे या इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो उसके बाद से इस तरीके के एड्स और ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखिए तो बफर होने में जो टाइम लग जाता है इस वजह से अभी इमेजेस चल रही हैं, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड एड बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं, इमेज बेस्ड एड जो है वो ज्यादा पॉपुलर है, और आगे आने वाले टाइम में जो वीडियो बेस्ड एड है वो और ज्यादा पॉपुलर होंगे। तो आप देखिए तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा या 5G हम जैसे जैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है, तो वीडियो बेस्ड बैनर एड हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी में देख पाएंगे, ठीक है। तो दैट इज बैनर एड आर इमेज बेस्ड रादर देन द टेक्स्ट बेस्ड and are a popular form of website advertising. The purpose of the banner advertising is to promote a brand and or to get visitors from the host website to go to the advertiser's website. Okay, so basically the purpose of banner advertising is to promote the brand or to get the visitor from the host website to go to the advertiser's website. Means generally है क्या कि यहाँ पर आप अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की उसमें साइड में अमेजन का ऐड आ रहा है, फ्लिपकार्ट का आ रहा है या किसी और का ऐड आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर आप उसमें क्लिक कर देंगे तो आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बैनर एड्स। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग एड्स। फ्लोटिंग एड क्या होते हैं, जो अक्रॉस द स्क्रीन आप देखिए तो फ्लाई करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एड इज नोन एज द फ्लोटिंग एड्स। So these are the ads that appear when we first go to a web page and they float or fly over the page for anywhere from 5 to 30 seconds, ठीक है। तो जो इनका आप देखिए तो जैसे ही आपने कोई वेब पेज ओपन किया तो उसके बाद एक फ्लोटिंग एड दिख रहा है, ठीक है। वो मूव कर रहा है अक्रॉस द स्क्रीन, और कब तक, लगभग नेक्स्ट 5 to 30 seconds, ठीक है। तो while they are on the screen they obscure the view of the page which we are trying to read and they often block mouse input as well, ठीक है। तो जनरली ये जो ऐड होते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जनरली ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं आपको, ठीक है। कि जो वेब पेज आप देखना चाहते हैं उसके अक्रॉस फ्लोट हो रहा है, ठीक है, तो आप कंटेंट नहीं देख पाएंगे, और इसके अलावा ये आपके माउस को भी डिसेबल कर देते हैं, माउस का इनपुट नहीं लेंगे, तो फर्दर मतलब आप उसको क्लोज भी नहीं कर सकते हैं। तो 5 to 30 seconds यू नीड टू वेट, तो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि आप देखिए जनरली जिस कस्टमर को आप प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, और उसको आप अगर कंपल्सन बेसिस पर जबरदस्ती ऐड दिखाएंगे, जैसे आजकल अभी गूगल के मैंने ऐड ब्लॉक के बारे में बताया था, ठीक है, कि अगर आप कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट है जो कि आप नहीं देखना चाहें तो आप एड ब्लॉक सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं,
ठीक है, उस पर्टिकुलर ऐड को आप ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि उतने टाइम के लिए आपकी स्क्रीन को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, आप माउस भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो कंटेंट आप व्यू करना चाहते हैं वो भी आप नहीं देख पाते हैं, ठीक है, प्रॉपरली। तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस टाइप ऑफ एड। ओके, सो फ्लोटिंग एड्स आर आल्सो देयर। ओके, नेक्स्ट इज द पॉपअप एड। पॉपअप एड क्या होता है? जैसे ही आपने कोई स्क्रीन ओपन की, एक पॉपअप जनरेट होता है। पॉपअप मीन्स वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, एंड पॉप अंडर मीन्स आफ्टर द वेबसाइट। ठीक है, तो ये दो टाइप के ऐड हैं जो कि जनरली हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, पॉपअप ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, कि इस तरीके के ऐड जो हैं वो हमें ना दिखें। जैसे ही किसी वेबसाइट को हमने ऐड किया और पॉपअप ऐड आप देखिए तो कह सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, आपको दिखते हैं। तो आप उनको अगर ब्लॉक कर देते हैं तो फर्दर वो आपको नहीं दिखेंगे। तो पॉपअप एड्स आर एडवर्टीजमेंट दैट शो अप इन अ न्यू ब्राउजर विंडो। ठीक है, एंड देयर इज नो वन स्टैंडर्ड साइज ऑफ पॉपअप एड। अब इसका कोई एक स्टैंडर्ड साइज नहीं है। ठीक है, ये किसी भी साइज का हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है या फुल स्क्रीन भी हो सकता है। ठीक है, pop-up ads also vary widely in the amount of browser commands that show in the window, and pop-up window come in many different shapes and sizes, typically in a scaled down browser window with only the close, minimize and maximize command। अच्छा, ये जो pop-up ad आते हैं ये तीन कमांड के साथ आते हैं। ठीक है, क्लोज, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं मैक्सिमाइज करके आप उसको व्यू करिए, और क्लिक करेंगे तो फर्दर उस वेबसाइट में चले जाएंगे जो जिस पर्टिकुलर वेबसाइट या जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का वो ऐड कर रहा है। ठीक है, और आप चाहें तो उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमाइज क्यों करेंगे? फर्दर मान लीजिए कि आप पहले अपने कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, आप उसको रीड किया और उसके बाद फिर फर्दर इंटरेस्टेड है तो यू कैन also view that ad also। ठीक है, pop-up are simply one of the many formats alongside fixed space within a page। interstitial भी हो सकता है, between page हो सकता है, सर्च हो सकता है, रिच मीडिया, माइक्रो साइट्स, ईमेल, स्पॉन्सरशिप, लिस्टिंग एंड अदर्स। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो देयर आर मेनी फॉर्मेट्स ऑफ पॉपअप साइट, पॉपअप एड्स। ओके, पॉपअप्स आर सिंपली पार्ट ऑफ डिजिटल मीडिया मिक्स। ठीक है, तो जनरली ये क्या है, एक पार्ट है डिजिटल मीडिया मिक्स के। और वहां पर एड्रेस बार में जाकर के आपने उस पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम टाइप किया और आपने हिट किया। ठीक है, तो फर्दर आप उस वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे, और गो थ्रू करने के बाद जब आप क्लोज करने जाएंगे उसको, जैसे ही आपने क्लोज किया, क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि पॉप अंडर एड तुरंत कह सकते हैं कि वो पॉप होकर के आएगा और वो आपको व्यू करने लगेगा। ठीक है, और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो जैसा पॉपअप एड में होता है कि क्लोज बटन होता है, मैक्सिमाइज होता है, मिनिमाइज होता है। ठीक है, तो उसमें आप क्लिक कर सकते हैं जो भी आप ऑप्शन चूज करना चाहें। ठीक है, तो अ टाइप ऑफ विंडो दैट अपीयर्स बिहाइंड द ब्राउजर विंडो ऑफ अ वेबसाइट दैट अ यूजर हैज विजिटेड। In contrast to a pop-up ad, it appears over on the top of the browser window. A pop under is less obtrusive as it hides behind other windows। ठीक है, तो जनरली जब आप जो मेन विंडो है या मेन वेबसाइट है, जब आप उसको क्लोज करते हैं उसके बाद आपको पॉप अंडर ऐड दिखते हैं। ठीक है, या आप मिनिमाइज रिबन, जो आप रिबन है उसमें देख पाएंगे इस ऐड को। ठीक है, तो फर्दर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन गो थ्रू इट, अदरवाइज यू कैन क्लोज इट। So pop under are used extensively in advertising on the web. Through advertising is not the only application of pop under windows। Okay, so these all are the types of online advertising that we are using nowadays। ठीक है, तो इंटरेस्टियल एड्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं, बैनर एड यूज करते हैं, फ्लोटिंग एड यूज करते हैं, पॉपअप्स यूज करते हैं, और पॉप अंडर
यूज करते हैं. तो these are the tools that you may use while promoting your product or services online. Okay, so if you have any doubt or query, you may ask. Do you have any query? No, sir. Okay, thank you.